मोनी मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है, नमन लिमिटेड ने 100 रुपये प्रति एक 20,000 अंशों का निर्गमन किया है। 20,000 अंश हैं और प्रत्येक अंश का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपये है। इनका निर्गमन किया गया है, जिस पर 25 रुपये आवेदन पर, 30 रुपये आवंटन पर और 25 रुपये प्रथम मांग पर और शेष अंतिम मांग पर देय है। तो शेष अंतिम मांग पर कितने रुपए हो गए? 25 रुपये आवेदन पर, 30 रुपये आवंटन पर और 25 रुपये प्रथम मांग पर। अगर इन तीनों को जोड़ें तो ये 80 रुपये हो गए और एक अंश का अंकित मूल्य 100 रुपये है। 100 में 80 रुपये आप घटाइए तो ये 20 रुपये की अंतिम याचना हो गई। अनुभवा जिसके पास 200 अंश हैं ने आवंटन राशि और मांग राशि का भुगतान नहीं किया है, और कुमकुम जिसके पास 100 अंश हैं ने दोनों मांगों का भुगतान नहीं किया है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण राशि प्राप्त हो गई है। संचालकों ने अनुभवा और कुमकुम के अंशों का हरण कर लिया है। जनरल प्रविष्टियां कीजिए। प्यारे बच्चों, जब कोई अंशधारी अपने अंशों पर मांगी गई राशि का भुगतान नहीं करता है तो उसे अदत्त याचना कहते हैं, अवशिष्ट याचना कहते हैं, कालसीन एरियर कहते हैं। और कालसीन एरियर संबंधित किसकी बैंक की एंट्री में या तो कम करके लिखते हैं या कालसीन एरियर अकाउंट डेबिट करते हैं। यदि कालसीन एरियर अकाउंट नहीं खोला जाता है तो सीधा जो बैंक की एंट्री है संबंधित किसकी, उसमें कम करके लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, करते हैं जनरल एंट्री। और पहली जनरल एंट्री आप करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। 20,000 अंश हैं और एप्लीकेशन पर 25 रुपये मांगे हैं, तो 20,000 की गुणा 25 से आप करेंगे तो ये 5 लाख रुपए एप्लीकेशन मनी के हो गए। इसके बाद एप्लीकेशन मनी को हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे और इसकी एंट्री करेंगे आप, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर 5 लाख रुपए। इसके बाद आवंटन की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, और अलॉटमेंट में 6 लाख रुपए लिखेंगे क्योंकि अलॉटमेंट पर 30 रुपये मांगे हैं, 20,000 अंश हैं। 20,000 की 30 से गुणा करेंगे तो 6 लाख रुपए आएंगे। इसके बाद अलॉटमेंट की बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कालसीन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट में 6 लाख रुपए लिखेंगे, कालसीन एरियर में 6,000 रुपये लिखेंगे क्योंकि अनुभवा ने जिसके पास 200 अंश है उसने आवंटन राशि और दोनों याचना राशि का भुगतान नहीं किया है। तो 200 अंश हैं, इनका भुगतान अलॉटमेंट का प्राप्त नहीं हुआ है। अलॉटमेंट 30 रुपये का है, 200 की गुणा 30 से करेंगे तो 6,000 रुपये ये कालसीन एरियर हो गई। इसको डेबिट में लिखेंगे 6,000 रुपये और 6 लाख में 6,000 रुपये कम कर देंगे तो बैंक में 5,94,000 रुपये लिखेंगे। प्यारे बच्चों, अगर कालसीन एरियर अकाउंट डेबिट नहीं करते हैं तो अलॉटमेंट में 5,94,000 रुपये लिखेंगे। फिर कालसीन एरियर अकाउंट आपको नहीं खोलना है, कालसीन एरियर अकाउंट आपको डेबिट नहीं करना है। इसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे आप, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल पर 25 रुपये मांगे, 20,000 अंश हैं तो 5 लाख रुपए आप लिखेंगे। उसके बाद इसकी बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कालसीन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, और फर्स्ट कॉल में 5 लाख रुपए लिखेंगे और कालसीन एरियर में 7,500 रुपये लिखेंगे क्योंकि अनुभवा जिसके पास 200 अंश हैं और कुमकुम जिसके पास 100 अंश हैं, दोनों ने प्रथम याचना राशि का भुगतान नहीं किया है। इस प्रकार 300 अंशों पर प्रथम याचना राशि प्राप्त नहीं हुई है। और प्रथम याचना 25 रुपये की है, 300 से आप गुणा करेंगे तो ये 7,500 रुपये आएंगे। और बैंक में 5 लाख में 7,500 रुपये घटा के लिखेंगे 4,92,500। अगर कालसीन एरियर अकाउंट डेबिट नहीं करते तो शेयर फर्स्ट कॉल में आप 4,92,500 रुपये लिखेंगे। इसके बाद शेयर फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और 20 रुपये की फाइनल कॉल है तो ये 4 लाख रुपए हो गए, तो 20,000 अंश हैं। इसके बाद इसकी बैंक की एंट्री आप करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कालसीन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल,
फाइनल कॉल में 4 लाख रुपए लिखेंगे, कालसीनियर में 6,000 रुपए लिखेंगे। अनुभवा जिसके पास 200 अंश हैं और कुमकुम जिसके पास 100 अंश हैं, दोनों ने अंतिम याचना राशि का भुगतान नहीं किया है। अंतिम याचना 20 रुपए की है और 300 अंशों पर अंतिम याचना नहीं मिले हैं। इस प्रकार ये 6,000 रुपए कालसीनियर में आप लिखेंगे और 4 लाख में 6,000 रुपए घटा देंगे, बैंक में 3,94,000 रुपए लिखेंगे। अगर कालसीनियर अकाउंट नहीं खोला जाता तो फाइनल कॉल में भी 3,94,000 रुपए लिखते। इसके बाद हरण की एंट्री करेंगे। प्यारे बच्चों, जब कोई अंशधारी अपने अंशों पर बकाया याचना राशि का भुगतान नहीं करता है तो उचित कार्यवाही करके कंपनी इनके अंशों को रद्द कर देती है और जो राशि प्राप्त हुई है उसको जब्त कर लेती है। इसी को अंशों का हरण कहते हैं। और अंशों के हरण के संबंध में जो जनरल एंट्री होती है उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं और अगर अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर हुआ, प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करते हैं। और क्रेडिट में जो राशि प्राप्त नहीं हुई है उसको लिखते हैं। अगर कालसीनियर अकाउंट खोला तो टू कालसीनियर लिखेंगे। अगर कालसीनियर अकाउंट नहीं खोला जाता तो उस किसका नाम लिखेंगे जिस किसकी राशि प्राप्त नहीं हुई है। टू अलॉटमेंट प्राप्त नहीं है टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल प्राप्त नहीं है टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल प्राप्त नहीं फाइनल कॉल, और जो राशि प्राप्त हो गई है उसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में लिखेंगे। तो यहाँ हरण की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कालसिन एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अगर कालसीनियर अकाउंट नहीं खोला जाता तो यहाँ एंट्री होती शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट बीइंग 300 शेयर फॉरफिटेड। यहाँ कालसीनियर अकाउंट खोला गया है तो इसलिए हरण की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कालसीनियर एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। 300 अंशों का हरण हो रहा है और कैपिटल में मांगी गई राशि लिखी जाती है। जितने अंशों का हरण हो रहा है और जितनी राशि मांगी जा चुकी है उससे गुणा करके शेयर कैपिटल में लिखेंगे। तो 300 अंश हैं और फाइनल कॉल तक 100 रुपए मांगे जा चुके हैं तो 30,000 रुपए शेयर कैपिटल में लिखेंगे। टू कालसीनियर में 19,500 रुपए लिखेंगे क्योंकि 200 अंशों पर ना तो आवंटन राशि प्राप्त हुई है और ना ही दोनों मांग की राशि प्राप्त हुई है। कुमकुम के पास 100 अंश हैं, उन्होंने दोनों याचना राशि का भुगतान नहीं किया है। इन सबको जोड़ लेंगे तो कुल कालसीनियर 300 अंशों पर 19,500 रुपए आएंगे और इन अंशों पर जो राशि प्राप्त हो गई है उसको शेयर फॉरफीचर में लिखेंगे। या तो शेयर कैपिटल में 30,000 में से ये 19,500 घटा देंगे, 10,500 हो जाएंगे, या फिर आप अलग से इसको चेक कर सकते हैं इन अंशों पे जो राशि प्राप्त हो गई है। जैसे अनुभवा के पास 200 अंश हैं तो उसने ना तो आवंटन राशि दी है ना दोनों याचना दी है, केवल उसने एप्लीकेशन की राशि दी है। तो 200 अंशों पर केवल 25 रुपए प्राप्त हुए हैं तो 5,000 रुपए ये अनुभवा के प्राप्त हुए हैं। कुमकुम जिसके पास 100 अंश हैं उसने दोनों मांगों का भुगतान नहीं किया है। इसका मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का उसने भुगतान किया है। एप्लीकेशन 25 रुपए की है, आवंटन 30 रुपए का है तो 55 रुपए का भुगतान किया है तो 100 रुपए हो गए और ये 5,000 रुपए अनुभवा के प्राप्त हुए हैं और 55 रुपए कुमकुम के प्राप्त हुए हैं। तो इनको जोड़िए तो ये 5,000 और 5500 10,500 रुपए शेयर फॉरफीचर में लिखे जाएंगे। शेयर फॉरफीचर में वो राशि लिखी जाती है जो प्राप्त हो गई है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो निसंकोच आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।